तो शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। आज दूसरा दिन है और ये मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप और 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। मां दुर्गा का ये स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति है और इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। तो चलिए, आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है और हमारे साथ महेंद्रगढ़ से हमारे संवाददाता सुशील लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, आप इस वक्त मंदिर में उपस्थित हैं। मंदिर में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज की जा रही है। दूसरा दिन नवरात्र का माना जा रहा है। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? श्रद्धालुओं की बात करें तो कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं मां की पूजा के लिए? जी, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और हम महेंद्रगढ़ के जो सबसे प्राचीन मंदिर है दुर्गा मंदिर के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। सुबह से भक्त आ रहे हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो ये महेंद्रगढ़ का सबसे पुराना दुर्गा मंदिर है और इस दुर्गा मंदिर के अंदर यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं और मां के मत्था टेक कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। इस मंदिर की एक अलग तरीके की धारणा है लोगों की कि यहाँ जो भी लोग आते हैं और यहाँ मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नतें अवश्य पूरी होती है। ये जब साल में 2 दफा नवरात्र होते हैं तो इस नवरात्रों के दौरान इस मंदिर को खूब सजाया जाता है और इस मंदिर के अंदर बहुत भक्त आते हैं और दूर दूर से भक्त आकर यहाँ प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद वितरित करते हैं और लोगों का यहाँ कतार में लगकर यहाँ दर्शन किए जाते हैं। आज हम इस मंदिर में पहुंचे हैं और इस मंदिर के जो महंत हैं पंडित सीताराम जी पुजारी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ कितने सालों से पूजा हो रही है और यहाँ जब पूजा अर्चना होती है तो किस तरीके की आप पूजा कराते हैं और लोगों का कैसा रुझान रहता है? ये प्राचीन मराठों के शासन काल से निर्मित मंदिर है जो कि लगभग 500 साल पुराना है और यहाँ 1972 से मैं पुजारी हूँ। नित्य इसकी पूजा होती है और यहाँ पर नवरात्रों में हवन यज्ञ होता है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है तथा उनको भेंट पूजा वगैरह भेंट पर प्रसाद वगैरह दिया जाता है और हर बार नवरात्रों में यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। श्रद्धालु लोग दर्शन के लिए आते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनका मानना यह है कि जो भी यहाँ आके मन्नत मांगता है उन्हें मन्नतें अवश्य पूरी होती है। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कितने साल से इस मंदिर के अंदर आ रहे हैं और मंदिर के प्रति आपकी कैसी आस्था है? मुझे 28 साल हो गए जी और बहुत देवी माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है जो सच्चे मन से आता है। इनका मानना है कि निरंतर 28 साल से ये यहाँ आ रहे हैं और इनकी मन्नतें अवश्य पूरी होती है। लोग यहाँ आते हैं। आप यहाँ मंदिर के अंदर जब आते हैं तो आपको किस तरीके की अनुभूति होती है? बहुत ही शांति महसूस होती है, अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। माँ का महसूस होता है कि माँ मेरे सामने बैठी है, ऐसा ही मैं महसूस करता हूँ। माँ मेरी मनोकामनाएं पूरी करती है। इनका मानना यह है कि जब ये लोग मंदिर के अंदर आते हैं तो इन्हें पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है और पूरी तरीके से यहाँ एक शांति मिलती है। और भी लोग मौजूद हैं। आप यहाँ मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मंदिर में आकर माँ की अनुभूति प्राप्त होती है और माँ की भक्ति करने पर माँ अवश्य मनोकामना पूर्ण करती है। सभी प्रकार की मनोकामना माँ के द्वारा पूर्ण होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। पूजा होती है, अर्चना होती है, यहाँ पर आरती होती है। आरती में बहुत आनंद आता है। सुबह शाम की जो जोत होती है माँ को भोग दिया जाता है, वहाँ बड़ा ही आनंद आता है इसमें और बड़े बड़े श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं और बहुत मजा आता है यहाँ पर। इनका मानना यह है कि जब ये सुबह शाम की आरती के अंदर शरीक होते हैं तो बहुत अच्छा इन्हें अनुभूति होती है। आप माताजी कितने साल से यहाँ आ रही है और किस तरीके का आपको अनुभव होता है? मैं 40 साल से यहाँ देख रही हूँ। हमारी शादी को 40 साल होगी तो हमेशा नवरात्रों में सुबह सुबह आने का टाइम होता है। बिल्कुल, आपने महेंद्रगढ़ से मंदिर के बारे में हमें बताया जहाँ पे श्रद्धालुओं से भी आप बातचीत कर रही हैं।